दोस्तों महज एक 14 साल की लड़की को उसके घर से उठा लिया जाता है लगभग रात के 11-12 बजे के आसपास। और ये घटना जो थी ये बहुत निंदनीय घटना है। इसकी जितना भी विरोध हो पूरे देश में उतना ही कम है, क्योंकि इस घटना में जो कोलकाता का रेप कांड हुआ था उससे भी ज़्यादा बर्बरता इस लड़की के साथ इस घटना में की गई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था और वो लड़की कहाँ की रहने वाली थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं ओमवीर। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये बिहार प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर है वहाँ का एक इलाका है पारू, और उसी का एक और गांव पड़ता है। वहाँ एक लड़की होती है जो कि 9th क्लास में पढ़ रही होती है, जिसकी उम्र महज 14 साल के आसपास होती है। वो दरअसल एक लड़का होता है संजय यादव, और वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब बताई जाती है मीडिया रिपोर्टों की माने तो। और वो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। उसकी पत्नी का जो है देहांत हो चुका था। उसने इस लड़की से शादी करने के लिए इनके घर पर भी आया, इनके घर पर भी बातचीत की, और इस लड़की ने और इनके घर वालों ने जब इससे मना कर दिया तो इस लड़की को इसने धमकी दी कि मैं तुम्हारा बलात्कार करूँगा, तुम्हारा रेप करूँगा, तुमको तुम्हारे घर से उठा कर लेके जाऊँगा। तो होता क्या है कि कुछ दिन पहले उसने उस लड़की के, जब ये कोलकाता कांड हुआ था उसके कुछ ही दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद इस लड़की को घर से उठा लिया जाता है रात के लगभग 11-12 बजे के आसपास। और इस लड़की को उठाने के बाद वहाँ से ये किसी सुनसान जगह पर जोहड़ की तरफ लेकर जाते हैं और वहाँ पर 2 या 3 जन मिलकर इसके साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। क्योंकि इस लड़की ने जो है शादी से इनकार कर दिया था, और शादी से इनकार करने के बाद इस लड़की का उन्होंने घर से उठाया। सभी लोगों के होते हुए भी उसको घर से उठा लिया, क्योंकि वो दबंग लोग थे। और ये जो लड़की थी ये एक दलित परिवार से आती है। और इस लड़की का रेप किया गया। और फिर सुबह जब पता चला घर वालों को तो सुबह देखा गया कि इस लड़की के जो है दोनों स्तन काटे गए थे। इसके जो खुरपी होती है उससे इसके स्तन काटे गए, और लगभग 50 वार इसके गुप्तांगों पर चाकू से किए गए और इस लड़की की हत्या कर दी गई। और ये लोग उसी दिन से फरार हो गए थे और अभी तक इनका शायद कोई पता नहीं चला है। तो दोस्तों आखिरकार ऐसा हमारे देश में अब तक क्यों हो रहा है, इसके लिए कोई ना कोई सख्त कानून ज़रूर बनाया जाए, जिससे कि ऐसे दरिंदे, ऐसे भेड़ियों के लिए कोई सज़ा का प्रावधान हो। और जिससे इनको हम भी हमारी वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस लड़की को इंसाफ मिले, ताकि आगे एक समाज में मैसेज जाए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। दरअसल सरकार ने उसका घर तो जो है जेसीबी से गिरा दिया, बुलडोजर चला दिया गया है, और ये व्यक्ति अभी तक फरार ही है। तो दोस्तों आज की ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था, वो संजय जो था वो इसके साथ क्यों पड़ा हुआ था। आखिरकार ये लड़की महज अभी तो बालिग भी नहीं हुई थी, ये नाबालिग ही थी, तो भी इसके पीछे वो क्यों पड़ा हुआ था। तो दोस्तों इस चीज़ को हमें एक सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा हमारे समाज में क्यों हो रहा है।